दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना विश्लेषण लेकर के आप सभी के समक्ष आया हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा पिछले महीने 18 जून को हुई थी। 19 जून को पेपर रद्द कर दिया गया था, ये कह कर के कि पेपर लीक हुआ है। टेलीग्राम के माध्यम से ऐसी स्थिति बनी है और एनटीए ने पेपर को रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री जी ने भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि टेलीग्राम पर पेपर पहले से आया था। बहरहाल, जो इसमें एक अच्छी चीज़ हुई थी वो ये हुआ था कि सीबीआई को देन एंड देयर यानी 24 आवर्स के अंदर सीबीआई को ये पूरा जो केस है हैंडओवर कर दिया गया था। कुछ दिन पहले सीबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये क्लियर किया गया है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ था। अब एक नई स्थिति हमारे सामने आ गई कि जहां एक और एनटीए ये दावा कर रहा था कि पेपर और यू कैन से लीक हुआ है और इस आधार पे यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आनन फानन में नए डेट्स भी जारी कर दिए गए। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपकी परीक्षा होनी है। इसी बीच सीबीआई का जो रिपोर्ट आया है इसी महीने 11 को, जुलाई को, तो उसमें उन्होंने एक नई बात कर दी। दूसरी तरफ कुछ लोग कोर्ट की तरफ भी गए। कई लोगों ने, कई सारे छात्रों ने, कई सारे एडुकेटर्स ने वहाँ पे पीआईएल लगाया कि भाई अगर एग्ज़ाम फिर से होता है तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि फिर से सेंटर पे जाना, फिर से उतना पैसा खर्च होगा, मेंटल एनेक्साइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा, कई तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम हो गया, फिर रद्द हुआ, फिर नए डेट्स आए, फिर से सेंटर पे जाना, टिकट करना, और एक स्टूडेंट होने के नाते आप समझ सकते हैं कि बहुत तरह की बातें इसमें आएगी। तो ये जो पीआईएल कोर्ट में गया उसको लेकर के भी कल जो कोर्ट की तरफ से आया है जजमेंट, उसमें ये कहा गया है कि अभी किसी भी एग्ज़ाम पर स्टे लगाया जाए और जब तक सीबीआई की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी एग्ज़ाम यानी री एग्ज़ाम न हो। तो इन पूरे मामले से जो कल कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि सीबीआई को अभी अपनी जांच करने दी जाए और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो उस पर फिर नई स्थिति बनती दिख रही है। अब ये जो पूरा सिनेरियो हमारे सामने आया है क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के जो छात्र हैं वो बड़े भ्रमित हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई क्या होने जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी फ़ोन मैसेजेस आया है इस तरह से कि सर क्या होने जा रहा है, क्योंकि एक पेंडुलम की तरह स्टूडेंट्स बीच में झूल रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से। समझ ही नहीं आ रहा कि परीक्षा की तैयारी करें या रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 90% चांस है कि आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो जारी किए जाएँगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सीबीआई ने एक रिपोर्ट दे दिया है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ था, तो जब लीक नहीं हुआ था तो फिर पेपर रद्द होने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स या एडुकेटर्स जो कोर्ट गए हैं वहाँ पे पीआईएल लगाया है, तो कोर्ट का भी ये साफ कहना है कि भाई जब पेपर आपका लीक नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में री एग्ज़ाम क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ऐसे में एनटीए के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं होगा। क्योंकि बहुत साफ सीधी सी बात है कि ऐसे में तो बच्चे एक पनिशमेंट के तौर पे ये हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम को 2 बार लिख रहे हो, वो भी बिना किसी वैलिड रीज़न के। अगर हाँ, पेपर लीक हुआ होता, ये चीज़ें सामने आ जाती तो री एग्ज़ाम होता, वेल एंड गुड। बट जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं इंक्वायरी में कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसे में कोर्ट का भी जिस तरह से झुकाव सामने आ रहा है उससे 90% या मोर देन 90% हम कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, आपका रिज़ल्ट जारी होगा। बहरहाल उसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि अभी ये इंक्वायरी का विषय है, जाँच का विषय है, जाँच चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगस्त में आपको किसी भी दिन रिज़ल्ट जारी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब क्या करें? अब क्या है कि जो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि इस बार नेट उनका हो जाएगा, जेआरएफ उनका हो जाएगा, पीएचडी उनका हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी अब आप लोग दिसंबर वाले एग्ज़ाम को फ़ोकस करिए, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो जो अब आपका अगला एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा और क्योंकि एनटीए के ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लग चुके हैं, आगे वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा और बहुत ही अच्छे से, स्पष्टता के साथ और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो एग्ज़ाम कराने का कोशिश करेगा। ऐसे में आपका जो अगला एग्ज़ाम है दिसंबर का, वो समय से होगा। आप सभी लोग मेंटली अब अपने आप को रेडी करिए, प्रिपेयर करिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए और दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, जिनको लग रहा है कि जून में नहीं होगा या जो नए छात्र हैं, वो दिसंबर के लिए अपने आप को माइंडसेट बनाइए और लग जाइए, क्योंकि अगला एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ तीसरी चीज़ ये है साथियों कि बहुत ज़्यादा यू कैन से यूट्यूब
पे कई तरह की खबरें आती है, उनको बहुत ज़्यादा देख करके यू कैन से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में या बहुत तरह की ऐसा विषय होता है जिससे कि सेंसेशन क्रिएट करने के लिए अलग-अलग तरह की खबरें चलती है। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, एंग्ज़ायटी का लेवल बढ़ता है और सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसी स्थिति में आप ना आएँ। मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ अभी तक जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल फ़ेयर बताई है और फ्री ऑफ बायसनेस और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हुए ट्रांसपेरेंसी के साथ बताइए। तो आप लोग दिसंबर के लिए माइंड सेट करिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। 90% से ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें, निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।